अच्छा तो असली आपके साथ रहेगी, यही कह रही है ना आप? मेरी बेटी आपके साथ रहेगी? हाँ, क्या आपको कोई मसला है? असली एक बालिग लड़की है, वो जहां चाहे रह सकती है। और इसके अलावा इस बात का इससे कोई ताल्लुक नहीं कि वो आपकी बेटी है। ये उसकी एक सेहतमंद जिंदगी गुजारने के बारे में है। आपको कोई अंदाजा भी है कि आप किस तरह की बातें कर रही हैं? एक अच्छी माँ अपने बच्चों की जरूरियात पूरी करती है। अगर उसने इमरे से शादी कर ली होती तो मैं उसे घर बना देती। चूंकि अब वो शादी नहीं कर रही, तो अब मुझे उसे एक अच्छी जिंदगी फराहम करनी है। मेरी बेटी की जिंदगी का फैसला करने वाली आप होती कौन है? आसली भी ऐसा नहीं चाहेगी। अपनी ख्याली दुनिया से बाहर निकली है। वैसे भी आज तक मैं अपनी बेटी का ख्याल रखती आई हूं। जब वो बीमार थी तब भी ख्याल रखा था और आज भी रखूंगी। कब हुलिया साहिबा, आप उसका ख्याल कब रखेंगी? आपने मुझसे खुद ही तो कहा था हुलिया साहिबा, मेरी तर्ज जिंदगी आसली की सेहत के लिए मुनासिब नहीं है। ये दिल आसली के जिंदा रहने का आखिरी मौका है और मैं बिल्कुल भी इस तरह खामोश खड़ी रहकर तमाशा नहीं देख सकती। आज बहुत इखलाकियात याद आ रही हैं आपको। मेरे रहन सहन के साथ क्या मसला है? मुझे बोलने पर मजबूर मत करें। आपने खुद तस्लीम किया कि कल रात आप किस हालत में थी हुलिया साहिबा, और आपने देखा कि आपकी इस हालत की वजह से और क्या कुछ हुआ। क्या आपको याद है आपने कल रात मुझसे क्या कहा था हुलिया साहिबा? आपको लगता है आपने कहा था कि मैं एक ख्याली दुनिया में जी रही हूं, मैं खुद को बेवकूफ बना रही हूं, जबकि खुद को बेवकूफ आप बना रही हैं। आप बरसों से आसली की मां बन रही हैं, लेकिन असल में सबसे ज्यादा दुख आपने पहुंचाया है। आपने उसे मजबूर किया कि वो हर वक्त सिर्फ आपके बारे में सोचे हुलिया साहिबा। आपने उसे ऐसा बनाया कि वो दूसरों को खुद पर तरजीह दे। अब कम से कम उसे सुकून से जीने तो दें आप। वो भी एक अच्छी जिंदगी के मुस्तहिक है। कहिए, जो भी कहना है आपको। मैं आपको इस बात का जवाब जरूर देती, मगर अपनी बेटी से वादा किया है तो इसलिए कुछ नहीं कहूंगी आपसे। अपने लिए कॉफी बना रही हूं मैं। आप यहां बैठे। हाँ कहो। उस आदमी का फोन आया था, तुम्हें बस इत्तला देना चाह रहा था। कल हम उसके दफ्तर जाके उससे बात करेंगे। मैं सब संभाल लूंगा। कल नहीं चलेगा, आज रात मिलते हैं। आज रात? हाँ, उस बंदे को कॉल करो और कहो कि हमारे पास एक नया क्लाइंट आया है और उसे कुछ सवालात करने हैं। उसके बाद एक मीटिंग सेटअप करो आज रात की। तुम जरूर भुगतोगे रेहान। ओकान, एक काम है तुमसे। हमें अलकान फैमिली के पास जाना है, तुम जल्दी आ जाओ। ये आराज की वजह से है ना? नहीं नहीं एमरे, मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे जहन में बहुत सारे सवालात हैं। मुझे खुद पे यकीन ही नहीं है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती भी हूँ या नहीं एमरे।
और ये सब वैसे कब हुआ? तब जब मैंने उससे लड़ाई की थी, या जब मैंने अपनी अम्मी के दबाव में वो मंगनी की थी? या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं, इससे फर्क क्या पड़ता है? ये बिल्कुल वही बात है जो उस दिन मैंने पार्क में तुमसे की थी। मैं वहीं कायम हूँ, मुझे बस इतना ही मालूम है। तो अब तुम्हारा दिल मेरे लिए नहीं धड़कता है ना? मुझे अफसोस है। तुमसे ज्यादा मुझे। मेरी अम्मी कल तुम्हें सोना वापस कर देंगी। मेरी तरफ से जहन्नुम में जाए सोना। तुम कहाँ खड़ी हो, मैं कहाँ खड़ा हूँ, देखो तो जरा। एमरे देखो, बात को इस हद तक मत ले जाओ। लेकिन बात यही है, बिल्कुल असली बात यही है। तुम मुझे इस हाल में कैसे छोड़ सकती हो? तुमने आराज के लिए मुझे धोखा दिया। नहीं। याद है तुम दोनों के बीच में क्या हुआ था? हर चीज के बावजूद मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हो गया था, और तुम मुझे छोड़ रही हो। एमरे ऐसी कोई भी बात नहीं है। बात यही है असली। तुम्हें लगता है कि ये सब इतना आसान है। ये मामूली बात नहीं है। ये इस तरह नहीं होगा जैसे तुम चाहती हो, समझी तुम? ये भी खत्म नहीं हुआ, ये बात याद रखना। हेलो आसली साहिबा, मैंने अभी भाई को फोन करके बता दिया है। आपने इसरार किया था इसलिए आपको भी इतला दे रहा हूँ। लैब वाले हमारे आदमी का फोन आया था। तो क्या हम कल उसकी काम की जगह पर मिल रहे हैं? क्या ये ठीक है? मैंने तो यही कहा था, लेकिन लगता है भाई बहुत जल्दी में है। आराज क्या? हाँ, मैं थोड़ी देर में उनसे मिलने जा रहा हूँ। आपने इतला देने को कहा था, इसलिए मैंने फोन किया। तुम लोग कहाँ मिल रहे हो? कहाँ मिल रहे हो? मुझे जगह बताओ। हाँ ठीक है, ठीक है।